80 और 90 के दशक की एक हसीन अदाकारा जिनकी सागर जैसी गहरी आंखों में लोग डूब जाया करते थे। सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम क्या। वो अभिनेत्री जिनकी सेक्सी और बोल्ड अदाओं को देखकर बॉलीवुड सुपरस्टार राजेश खन्ना का दिल मचल गया और इन्हें शादी के लिए प्रपोज कर दिया। जिन्होंने महज 16 की उम्र में अपनी पहली फिल्म में बिकिनी सीन देकर लोगों के होश उड़ा दिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शादी के कुछ दिनों बाद इनके सुपरस्टार पति ने इन्हें सिगरेट से जलाया और आधी रात को अपने घर से बाहर निकाल दिया। क्या आप यकीन करेंगे कि एक इंटीमेट सीन के दौरान दोगुनी उम्र के एक नामी सुपरस्टार ने इनकी जमकर खाल उधेड़ी और ये अभिनेत्री मेकअप रूम में जाकर रात भर रोती रही। क्या आप मानेंगे कि अपने सुपरस्टार पति के होते हुए इन्होंने अपने पति के दोस्त के बेटे के साथ संबंध बनाए। रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना। बताएंगे मजाकिया अंदाज में और भी बहुत कुछ। आप बने रहिएगा हमारे साथ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बॉबी गर्ल डिंपल कपाड़िया की। 8 जून साल 1957 को मुंबई में पैदा हुए डिंपल के पिता चुन्नी भाई कपाड़िया एक जाने माने व्यापारी थे और इनकी मां हाउसवाइफ थी। डिंपल अपने 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। इनकी 2 बहनें रिम और सिंपल कपाड़िया, भाई मुन्ना कपाड़िया। डिंपल हमेशा से ही चाहती थी कि वे बड़ी होकर एक अभिनेत्री बने। दूसरी ओर इनके पिता बड़े व्यापारी थे। इसी वजह से कई फिल्मी हस्तियों से उनकी अच्छी जान पहचान भी थी। अक्सर उनके घर पार्टियों में फिल्म मेकर आते रहते थे। इसी तरह एक पार्टी के दौरान राज कपूर भी मौजूद थे, जहां उनकी नज़र 13 साल की डिंपल पर पड़ी और उनके जहन में डिंपल फिट हो गई। उसी साल राज कपूर की मेरा नाम जोकर फिल्म फ्लॉप साबित हुई थी, जिसके बाद वे नए चेहरों को लेकर एक फिल्म बनाने की सोच रहे थे। बिना वक्त गवाए राज कपूर साहब ने डिंपल को अपनी फिल्म में काम करने का ऑफर दिया और उनके पिता चुन्नी भाई कपाड़िया से बात की और उन्होंने अपनी बेटी डिंपल को फिल्मों में काम करने की रजामंदी दे दी। जिसके बाद राज कपूर ने अपने बेटे कपूर और डिंपल दोनों को एक साथ फिल्म बॉबी से लॉन्च किया। बॉबी फिल्म उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म रही। फिल्म में उनके हीरो री कपूर थे। बॉबी फिल्म हिट रही। फिल्म के लिए पार्टी रखी गई जिसमें बॉलीवुड के कई सितारे भी आए थे, जिनमें राजेश खन्ना भी मौजूद थे। राजेश खन्ना को डिंपल पहली ही नजर में भा गई और वे डिंपल को पसंद करने लगे। उन दिनों राजेश खन्ना का भी स्टारडम भी बुलंदियों पर था। दूसरी ओर डिंपल बचपन से ही राजेश खन्ना की फैन थी। इस पार्टी में मुलाकात में दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। राजेश खन्ना डिंपल की बोल्ड और सेक्सी अदाओं पर मर मिटे। वही डिंपल कपाड़िया भी राजेश खन्ना की मल्टी टैलेंट पर्सनालिटी पर फिदा हो गई। कई दिनों की गुपचुप मुलाकातों के बाद राजेश खन्ना ने चांदनी रात में डिंपल को अकेले में समुद्र किनारे मिलने बुलाया। डिंपल को ये सब सपने जैसा लग रहा था। जैसे ही डिंपल राजेश खन्ना से मिलने पहुंची तो बिना देरी किए सुपरस्टार राजेश खन्ना ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज कर दिया। डिंपल भी राजेश खन्ना से शादी करने के लिए राजी हो गई। बॉबी फिल्म रिलीज होने से पहले साल 1973 में दोनों ने अचानक शादी कर फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को हैरान कर दिया। कहा जाता है कि दोनों की शादी की एक छोटी फिल्म बनाई गई, जिसे देश भर के सिनेमाघरों में दिखाया गया। शादी के बाद डिंपल की फिल्म बॉबी रिलीज हुई और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। इस फिल्म ने डिंपल को टॉप अभिनेत्री की लिस्ट में लाकर खड़ा कर दिया। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि बॉबी इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करेगी। हालांकि डिंपल कपाड़िया से शादी करने के दौरान राजेश खन्ना ने शर्त रखी थी कि डिंपल शादी के बाद फिल्मों में काम नहीं करेगी। बॉबी फिल्म के हिट होने के बाद कई फिल्म मेकर डिंपल के आगे पीछे रहने लगे उन्हें अपनी फिल्मों में कास्ट करने के लिए। लेकिन डिंपल अपने पति के खिलाफ जाकर फिल्मों में काम नहीं करना चाहती थी, जिस वजह से उन्होंने कई फिल्में रिजेक्ट कर दी और शादी के 12 साल बाद फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। इसी बीच डिंपल ने 2 बेटियों को जन्म दिया। साल 1974 को जब डिंपल कपाड़िया 17 साल की थी, तब उन्होंने अपनी पहली बेटी ट्विंकल को जन्म दिया। इसके 2 साल बाद यानी साल 1974 में दूसरी बेटी रिंकी का जन्म हुआ। बच्चियों के जन्म के बाद डिंपल फिर से फिल्मों में कमबैक करना चाहती थी, लेकिन राजेश खन्ना इसके खिलाफ थे।
राजेश खन्ना ने डिम्पल को अपनी दोनों बेटियों को संभालने की जिम्मेदारी सौंप दी, लेकिन अब डिम्पल राजेश खन्ना से परेशान हो चुकी थी। इस वजह से अक्सर दोनों के बीच लड़ाई झगड़े होने लगे। डिम्पल का कहना था कि 15 साल बड़े राजेश खन्ना उनके लिए परफेक्ट पार्टनर नहीं थे। अच्छा, दूसरी ओर 80 के दशक के खत्म होते टोने राजेश खन्ना का करियर भी खत्म होने लगा। एक के बाद एक उनकी कई फिल्में फ्लॉप होने लगी और उनका स्टारडम फीका पड़ने लगा। अपनी पत्नी से परेशान राजेश खन्ना अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाए और शराब के नशे में डूब गए। राजेश खन्ना घंटों तक खुद को घर में कैद करके बड़बड़ाते रहते थे। फिर कुछ न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में ये खबरें आने लगी कि राजेश खन्ना अपनी सफलता को पचा नहीं पाए और अपनी असफलता की भड़ास अपनी पत्नी पर निकालते थे और ज्यादा गुस्सा आने पर उन्हें सिगरेट से भी जलाते हैं। हद तो तब हो गई जब एक बार ज्यादा शराब पीने के कारण राजेश खन्ना ने डिम्पल कपाड़िया को आधी रात को घर से बाहर निकाल दिया था, जिसके बाद डिम्पल अपनी दोनों बेटियों को लेकर अपने मायके चली गई। इन खबरों ने उन दिनों खूब सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन डिम्पल ने कभी सार्वजनिक तौर पर इस बारे में कुछ नहीं कहा, इसलिए कहना मुश्किल है कि इन खबरों में कितनी सच्चाई है। पहले तो डिम्पल कपाड़िया ये सोचकर सब कुछ सहती रही कि उनके पति डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब डिम्पल को अपने पति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में पता चला। डिम्पल के बाद राजेश खन्ना की जिंदगी में अभिनेत्री टीना मुनीम की एंट्री हुई। दोनों की पहली मुलाकात फिल्म सौतन में काम करने के दौरान हुई थी। पहले से शादीशुदा राजेश खन्ना का दिल टीना मुनीम के लिए धड़कने लगा। टीना भी उस समय कुंवारी थी। वे भी राजेश खन्ना के करीब जाने से खुद को रोक नहीं पाई। नजदीकियां बढ़ती गई और दोनों के बीच प्यार का लफड़ा चालू हो गया। दोनों की सेटिंग कई दिनों तक चलती रही। इसके बाद दोनों ने साथ में करीब 11 फिल्में की। दूसरी ओर डिम्पल दोनों की सेटिंग से तंग हो गई थी। डिम्पल ने राजेश को फोन किया और समझाया कि तुम यदि टीना मुनीम के लपेटे में रहोगे मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। लेकिन राजेश खन्ना को डिम्पल की इन बातों से घंटा फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने डिम्पल की एक ना सुनी, क्योंकि उनका प्यार का कनेक्शन टीना मुनीम के साथ चालू था। वहीं दूसरी ओर डिम्पल और राजेश के झगड़ा का नतीजा यह हुआ कि साल 1984 में डिम्पल ने राजेश खन्ना का घर छोड़ दिया और अपनी दोनों बेटियों को लेकर अपने पिता के घर चली गई, क्योंकि वह अपने पिता पर बोझ नहीं बनना चाहती थी और बेटियों की जिम्मेदारी भी उनके ऊपर थी कि तलाक की शर्त रखने पर राजेश खन्ना ने बेटियों को सिक्योरिटी देने से मना कर दिया था। यही वजह रही कि दोनों अलग तो हुए पर दोनों का तलाक नहीं हो सका। खैर, फिल्मों वापसी करने की कोशिश कर रही डिम्पल ने रमेश शेट्टी की फिल्म सागर सबसे पहले साइन बताते हैं कि इस फिल्म को साइन करने से पहले सिर्फ सिप्पी साहब ने उनका स्क्रीन टेस्ट लिया तो डिम्पल काफी नर्वस थी, क्योंकि एक तो 12 सालों बाद फिल्मों में कमबैक कर रही थी और इमोशनल भी थी। काफी चेंजेस फील कर रही थी इस फिल्म में। रमेश सिप्पी ने डिम्पल के ऑपोजिट आर्शी कपूर को लिया। बी की जोड़ी के साथ इस सफलता को भी रिपीट करना चाहते थे, जिससे फिल्म के पोस्टर्स और बैनर्स को खूब बनाया गया। इसी बीच डिम्पल ने बिना स्क्रिप्ट देखे कई फिल्में साइन कर ली, क्योंकि उन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी। प्रोडक्शन के कामों को देरी होने के चलते सागर फिल्म से पहले उनकी फिल्म जख्मी से रिलीज हुई। हालांकि यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई। इसके बाद फिल्म सागर में डिम्पल कपाड़िया ने अपने सेक्सी अंदाज से लोगों को हैरान कर दिया। यह फिल्म सुपरहिट रही, जिसमें अराशी कपूर और डिम्पल को एक बार फिर खूब पसंद किया गया और फिल्म सागर के बाद हिंदी सिनेमा में डिम्पल की छवि एक बोल्ड अभिनेत्री के रूप में स्थापित हुई। इसके बाद इन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। यारा सिली सिली बिरहा की रात का जलना। डिम्पल की दूसरी बारी चल पड़ी। इसी साल 1991 में उन्होंने 2 फिल्में प्रहार और नरसिम्हा में काम किया। अब बात करते हैं इनके अफेयर्स और लव लाइफ की। डिम्पल कपाड़िया का नाम अपने पति के दोस्त धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल के साथ जुड़ा। सनी देओल और डिम्पल की पहली मुलाकात साल 1984 में आई फिल्म मंजिल मंजिल में काम करने के दौरान हुई थी। फिल्म के सेट पर दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। यह दोस्ती कब सेटिंग में बदल गई, किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। कहते हैं
कि रियल लाइफ के साथ साथ रियल लाइफ में दोनों एक दूसरे के करीब जाने से खुद को रोक नहीं पाए। उस वक्त डिम्पल कपाड़िया शादीशुदा थी और वे अपने सुपरस्टार पति के दोस्त के बेटे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी। इसी बीच सनी देओल डिम्पल के अलावा लंदन में रहने वाली पूजा नाम की लड़की को डेट कर रहे थे। सनी देओल डिम्पल कपाड़िया के इतने करीब हो गए थे कि जब सनी देओल डिम्पल से मिलने उनके घर जाते तब ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना उन्हें छोटे पापा कहकर बुलाने लगी थी। सनी ने बकायदा पति वाला रोल निभाया। वहीं दूसरी तरफ सनी देओल ने पूजा नाम की लड़की से शादी कर ली। डिम्पल और सनी देओल कुछ तस्वीरें मीडिया में आई तो अफेयर की खबरें सनी के घर तक भी पहुंची। उन दिनों सनी की वाइफ पूजा प्रेग्नेंट थी। डिम्पल के रिश्ते की खबर से तनाव में रहने लगी। जब पूजा के सब्र का बांध टूट गया तो साफ साफ कह दिया कि या तो डिम्पल से दूरी बना ले या फिर उन्हें तलाक दे दें। ना सनी ना ही डिम्पल, दोनों ने ही अपने पार्टनर्स को तलाक नहीं दिया। डिम्पल सनी से ब्याह रचाना चाहती थी, लेकिन सनी देओल पहले से शादीशुदा थे और वे डिम्पल के लिए अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ना नहीं चाहते थे। ऐसे में डिम्पल समझ गई कि सनी देओल के साथ उनकी दाल नहीं गलने वाली है, और सनी भी समझ गए कि पराया माल कभी अपना नहीं होता, और यही वजह है कि सनी देओल और डिम्पल का परवान चढ़ता प्यार कांच के टुकड़ों की तरह बिखर गया। अब बात करते हैं इनकी कंट्रोवर्सी लाइफ के बारे में। दरअसल यह बात साल 1992 में डिम्पल विनोद खन्ना के साथ फिल्म मार्क की शूटिंग कर रही थी। फिल्म में इंटीमेट बेडरूम सीन के दौरान डिम्पल के को-स्टार विनोद खन्ना बेकाबू हो गए थे। हुआ कुछ ऐसा था कि विनोद खन्ना को डायरेक्टर महेश भट्ट ने सीन समझाया कि डिम्पल कपाड़िया को विनोद खन्ना को किस करना और गले लगाना था और सो जाना था। एक टेक के बाद डायरेक्टर ने कहा कि एक टेक और लिया जाएगा जिसमें इंटीमेट थोड़ी और होनी चाहिए। इसके लिए महेश भट्ट थोड़ा दूर हो गए। फिर उन्होंने एक्शन चिल्लाया। विनोद खन्ना ने डिम्पल को किस किया और गले लगा लिया। इसके बाद महेश भट्ट ने कट चिल्लाया, लेकिन विनोद खन्ना डिम्पल के होठों की नरमी चुराने में व्यस्त थे। महेश भट्ट लगातार विनोद खन्ना पर चिल्लाए जा रहे थे। जब विनोद खन्ना ने महेश भट्ट की बात को इग्नोर कर दिया तो महेश भट्ट अपने ने क्रू मेंबर्स को भेजकर विनोद खन्ना से डिम्पल को छुड़वाया। डिम्पल विनोद का यह रूप देखकर काफी डर गई और मेकअप रूम में जाकर खूब रोई। कहते हैं कि इसके बाद महेश भट्ट के कहने पर विनोद खन्ना ने डिम्पल कपाड़िया से माफी मांगी और जैसे तैसे इस मामले को सुलझाया गया। आज अभिनेत्री डिम्पल कपाड़िया खुशहाल जीवन जी रही है। आप डिम्पल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही फिल्मी बातों से जुड़े रहने के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।